जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के जो द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पढ़ा तो सारे लोग रहे हैं द हिंदू को, लेकिन हम में और उनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस हमारा जो हमारी विशेषता है यही है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जो केवल इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो चीज हम आपको बताएंगे। दूसरी बात यह है, जो 1 घंटे 1.5 घंटे जो लोग टाइम लेते हैं, समय इतना नहीं है कि इंसान 1.5 घंटे 2 घंटे न्यूज पर दे पाए, इसलिए 20 से 25 मिनट में जो 1.5 घंटे की आपकी खबरें होती हैं, हम 20 से 25 मिनट में उसको कंप्रेस करके और आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, और सिंपल भाषा में। ठीक है, देखिए, द हिंदू का कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जैसे एप्पल की ओर से साइबर अटैक का अलर्ट जारी किया गया है। जैसे एप्पल जो एक मोबाइल कंपनी है, मोबाइल फोन की कंपनी है, इसके तरफ से एप्पल के जितने भी उपयोगकर्ता हैं, जितने भी लोग एप्पल की कंपनी का मोबाइल चला रहे हैं, जैसे कि नेता हो गए, अपोजिशन के नेता हो गए, और कुछ प्रेस वाले हो गए, ये लोग जो एप्पल का मोबाइल चला रहे हैं, इनको एप्पल ने एक अलर्ट जारी किया है कि आपके मोबाइल पर साइबर अटैक हो रहा है। जो आपकी खुफिया जानकारी है वो लीक हो रही है। ठीक है, कैसे हो रही है ये चीज हम बताते हैं। देखिए क्या हुआ है, एप्पल की ओर से जो विपक्ष के नेता है, कौन नेता है? विपक्ष के नेता है। इसके बाद जो प्रेस वाले हैं, इनको क्या किया गया? अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट कि जो आपकी खुफिया जानकारी है कि आपके ऊपर साइबर अटैक हो रहा है। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं, बिहार द्वारा नहीं। देखिए, एक सिंपल भाषा में राज्य नहीं, राज्य का मतलब होता है देश। सिंपल भाषा में राज्य का मतलब होता है देश। देखिए, राज्य में और नेशंस में, स्टेट में और नेशंस में अंतर होता है, प्रांत में भी अंतर होता है। देखिए, स्टेट क्या होता है? किसी देश को हम राज्य कहते हैं। किसी देश को, जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत क्या है? भारत एक स्टेट है। इंडिया इज ए स्टेट। अब आप कहेंगे सर स्टेट तो उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश स्टेट नहीं, उत्तर प्रदेश जो है प्रीवियंस प्रांत है। उत्तर प्रदेश एक राज्य का एक प्रांत है, बिहार भी एक प्रांत है। अब कहेंगे सर राष्ट्र क्या होता है? तो राष्ट्र जो होता है ये इमोशन से जुड़ी भावना होती है। जैसे कि हम हैं और कोई और व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है सऊदी अरब में, किसी भारतीय व्यक्ति से मिल गया तो कहा यार तुम भारत के हो, तो वहां पे हमारा नेशन झलकता है, वहां पे हमारा इमोशन जुड़ जाता है एक दूसरे से। वहां पे कहते हैं यार हम भी भारतीय, तुम भी भारतीय। वो हमारा नेशंस है, वो हमारा राष्ट्र है। ठीक है, ये चीज आप जान गए होंगे। तो क्या किया जा रहा है? राज्य के द्वारा, मतलब भारत के द्वारा आपका जो खुफिया जानकारी है, खुफिया आपके ऊपर साइबर अलर्ट जारी किया, साइबर अलर्ट जारी किया है, अलर्ट जारी किया गया। इसमें देखिए, ये एप्पल ने ये कहा है कि मतलब जो उनके क्रेता हैं, जो उनकी मोबाइल को चला रहे हैं, जैसे नेता हो गए, विपक्षी दल के नेता हो गए, कुछ प्रेस वाले हो गए, उनको एप्पल कंपनी ने ये कहा है कि आपके ऊपर राज्य के द्वारा साइबर अटैक हो रहा है। साइबर अटैक का मतलब आपके पास जो खुफिया जानकारी है, जो मोबाइल में आप रखे हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें राज्य के द्वारा क्या किया जा रहा है? ओपन किया, आपकी प्राइवेसी को समाप्त किया जा रहा है। देखिए, महंगा मोबाइल का फायदा ही यही होता है कि जैसे एप्पल हो गया, आपके पास किसी भी तरह का अगर साइबर अटैक हो रहा है तो टोटल वो आपको इंगित कर देगा, आपको जानकारी दे देगा। लेकिन अब ये कहिए कि एप्पल के द्वारा डायरेक्टली कहा गया है कि राज्य के द्वारा आपके ऊपर साइबर अटैक किया जा रहा है? नहीं, इतनी मजाल नहीं है एप्पल के पास कि वो सीधे कह दे कि राज्य के द्वारा आपके ऊपर साइबर अटैक किया जा रहा है। ये जो साइबर अटैक होता है, देखिए, उस साधारण साइबर अटैक से अलग होता है। साधारण साइबर अटैक से अलग होता है। साधारण साइबर अटैक जो होता है वो पैसे के लिए किया जाता है, पैसे पाने के लिए किया। लेकिन ये पैसे के लिए नहीं, आपके अंदर जो खुफिया जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। खुफिया जो जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए राहुल गांधी है, उनके मन में प्लान क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, 2024 के इलेक्शन को लेकर क्या चल रही है, ये सारी जानकारियां क्या हो जाएंगी? जो पार्टी होगी, जैसे भाजपा जो पार्टी है उसके पास चली जाएगी। इस चीज का क्या किया गया है? जानकारी दिया गया है। ठीक है, देखिए,
एप्पल की ओर से ये सूचना दिया गया, अपने जो एप्पल के उपयोग करता है, एप्पल कंपनी मोबाइल के जो उपयोग करता है उनको ये अलर्ट जारी किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है भारत में रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट, भारत में रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, भारत में रोड एक्सीडेंट, ठीक है। देखिए क्या है, 2022 में बताया जा रहा है 12% में वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। देखिए जो रोड एक्सीडेंट है, जो मार्ग दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना है, एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत बताया गया है कि 2022 में जो सड़क दुर्घटना है उसमें 12% का वृद्धि हुआ है। मतलब सड़क दुर्घटना में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देखिए एक साल में 4.6 लाख लोग, मतलब एक साल में 4.6 लाख लोगों का क्या होता है, रोड पे सड़क दुर्घटना होता है, मतलब एक्सीडेंट होता है। रोड पे क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। एक साल में 4.6 लाख लोग, मतलब एक घंटे में 53 लोगों का क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। एक घंटे में क्या होता है, 53 लोगों का एक्सीडेंट होता है, जिसमें से 19 लोग क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक घंटे में 53 एक्सीडेंट होता है भारत में, जिसमें से 19 लोग क्या हो जाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब ये कहा गया ना कि दुर्घटना से देर भली। मान लीजिए आपको 5 मिनट अगर पहले ही पहुंच जाएंगे किसी काम में तो आप क्या कर लेंगे, मान लीजिए बहुत तीव्र गति से जा रहे हैं, अगर आप 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर 5 मिनट पहले पहुंचने के चक्कर में आपको अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपको कम से कम 35 दिन के आप बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। बेड रेस्ट पे रहने की बात अलग है, मान लीजिए कहीं पैर की हड्डी वगैरह टूट गई तो आपका जो दैनिक क्रियाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए वॉशरूम में जाना है तो लोग आपको टांग टांग के ले जाएंगे, लोग आपको टांग टांग के, जिंदगी जो है नरक बन जाती है। तो इससे बेटर है क्या, नॉर्मल चलिए। हर घंटे में 19 लोगों का क्या होता है, डेड होता है। देखिए इस सड़क दुर्घटना का जो प्रभाव होता है, व्यक्ति का जो शरीर, जो व्यक्ति का शरीर पे तो प्रभाव पड़ता है, मानसिक रूप से इंसान क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। मानसिक रूप से क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। वित्तीय रूप से क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। वित्तीय रूप से भी सड़क दुर्घटना का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जीडीपी में प्रतिवर्ष, जीडीपी में प्रतिवर्ष 3 से 5% की क्या होती है, कमी आती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सड़क दुर्घटना होता है, इस दुर्घटना से हमारी जो जीडीपी है इसमें 3 से 5% की कमी आती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसका दुर्घटना हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसके परिवार का जो आय है क्या हो जाएगा, सीधे सीधे रुक जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसलिए एक परिवार के लिए सबसे बड़ा समस्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है, ये होते क्या है, होते क्यों है, जो सड़क दुर्घटना है ये होता क्यों है। सड़क दुर्घटना का जो कारण है वो चीज जानते हैं, जो सड़क दुर्घटना का कारण है वो चीज जानते हैं। पहली बात तो स्पीड, 56% जो सड़क दुर्घटना है वो स्पीड के कारण होता है। मतलब इतना तीव्र गति से लोग चलाते हैं कि एक्सीडेंट हो ही जाता है। जैसे कि सिंपल में तरीके सिविल लाइंस में आप जाएंगे, एक बार हम गए, मतलब हम एक बार जा रहे थे हम, तो वहां पे क्या हुआ कि एक मैडम थी, वो स्कूटी चलाते हुए आ रही थी, हम वहां हैं, अब इतने दूर से वो पैर से रोकती हुई जा रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो लड़कियों का ये होता है कि वो ब्रेक रहते हुए भी वो पैर से रोकती हैं स्कूटीज वगैरह। दूसरी बात, सबसे बड़ा दुर्घटना है किसी को टेक ओवर करना, ठीक है ना, ओवरटेकिंग।
मान लीजिए कोई ट्रक जा रहा है, आप उसको तीव्र गति से क्या कर रहे हैं, ओवरटेकिंग कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा बात, नशा, नशा भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा बात ये है मौसम, वेदर, ये सबसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कोहरा वगैरह होता है, ये बहुत बड़ा मार्ग दुर्घटना में इसका बहुत बड़ा रोल होता है कोहरे का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कवर, कोर सेक्टर। क्या देखते हैं, कोर सेक्टर, कोर सेक्टर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो कोर उद्योग होता है, कोर सेक्टर होता है, इसमें 8 इंडस्ट्रीज शामिल है, 8 सेक्टर शामिल है। इसमें टोटल 8 सेक्टर शामिल है। कौन कौन से सेक्टर शामिल है देखते हैं। देखिए, रिफाइनरी हो गया, बिजली हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टील हो गया, कोयला हो गया, कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, उसके बाद सीमेंट हो गया और उर्वरक हो गया। देखिए, जो कोर सेक्टर में जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें 8 सेक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो शामिल है। कौन कौन सा, रिफाइनरी हो गया, बिजली हो गया, स्टील हो गया, कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, सीमेंट हो गया, उर्वरक हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने जो सेक्टर हैं ये कोर सेक्टर में शामिल है। कितने टोटल, 8 सेक्टर शामिल है, ठीक है ना। इसके बाद इसको जारी कौन करता है, जो 8 सेक्टर हैं इसको जारी कौन करता है। इसको जो है, जो जारी करता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये जारी करता है इसको, ठीक है। मतलब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये बताता है कि उत्पादन की मात्रा क्या है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा न्यूज देखते हैं, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। जो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, इसकी जो जिम्मेदारी होती है एनएमसी की होती है, एनएमसी, ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन। देखिए, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पोर्टल की जो जिम्मेदारी दी गई है वो एनएमसी को दी गई है, नेशनल मेडिकल कमीशन को दी गई है। ये है क्या, ये बताते हैं। जो एनएमसी है, मान लीजिए जो एनएमसी है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है, इसको जो जारी करता है एनएमसी जारी करता है, एनएमसी जारी करता है।
ये जो होता है क्यों जारी करता है, देखिए इसकी जो जिम्मेदारी होती है टोटल एनएमसी की होती है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की जो कंप्लीट जिम्मेदारी होती है एनएमसी की होती है। इसमें होता क्या है, एनएमसी क्या करता है, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल लाइन में जितनी भी गाइडलाइंस होती है, मेडिकल लाइन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, कौन सा सब्जेक्ट न पढ़ाया जाए, कौन से डॉक्टर होना चाहिए, किस विभाग के कौन से डॉक्टर होना चाहिए, सारी जानकारी जो है इस पोर्टल पे उपलब्ध रहती है। कोई भी डॉक्टर है उसका जो किसी भी डॉक्टर का जो है रजिस्ट्रेशन, कोई भी डॉक्टर है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहीं से होगा। और उसके बाद अगर किसी डॉक्टर से आप मिलना चाहते हैं, अबाउट द डॉक्टर के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसका एक आईडी नंबर जारी किया जाता है, आईडी नंबर जारी किया जाता है। वो डॉक्टर आपको आईडी नंबर देगा और आईडी नंबर से इसमें एनएमसी में डाल करके आप पता कर पाएंगे कि उस डॉक्टर की डिग्री क्या है, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी योग्यता क्या है, सारी चीजें इसके बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, सॉरी, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में भारत क्यों पिस रहा है। बांग्लादेश देश और नेपाल के बीच में भारत का जो द्वंद्व है, भारत का जो कंफ्यूजन है, जो दुविधा है, ये चीज आप जानते हैं। देखिए क्या हुआ है, जो WHO होता है, जो WHO होता है, इसके देखिए कोई भी संगठन होता है तो विश्व के कई देशों को मिलाकर के एक संगठन बनाया जाता है, या विश्व के कई क्षेत्रों को मिलाकर के एक संगठन बनाया जाता है। तो WHO जो संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संगठन है इसमें भी कई सारे क्षेत्र के जो बॉडीज हैं, जो लोग होंगे वो इसमें शामिल होंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है कई सारे डायरेक्टर होते हैं, इसमें कई सारे क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, इसमें कई सारे डायरेक्टर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूरोप के हो गए एक डायरेक्टर, यूरोप के हो गए एक डायरेक्टर जो अफ्रीका के हो गए, ठीक है, एक डायरेक्टर कहां के हो गए, अफ्रीका के हो गए। उसके बाद साउथ एशिया के हो गए, साउथ एशिया। उसके बाद नॉर्थ एशिया के डायरेक्टर हो गए, एशिया के डायरेक्टर हो गए, ठीक है ना। साउथ एशिया और नॉर्थ एशिया के भी इसमें डायरेक्टर हो गए। कई सारे कंट्रीज को मिलाकर के इसको क्या किया जाता है, इसको डेवलप किया जाता है। तो इसमें जो साउथ एशिया है, इसमें दो देशों की इस बार भूमिका देखी जा रही है। जो डायरेक्टर है, दो देशों में से किसी एक देश के डायरेक्टर चुने जाएंगे। जैसे साउथ एशिया में कई देश मान लीजिए आते हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद भूटान हो गया, उसके बाद आपका भारत हो गया, उसके बाद आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, उसके बाद आपका उसके बाद जो इसमें मालदीव हो गया, मालदीव हो गया, ये सारे देश शामिल है। तो इस बार जो मौका मिला है बांग्लादेश को मिला है और नेपाल को मिला है, बांग्लादेश और नेपाल। जैसे बांग्लादेश की जो है शेख हसीना की जो पुत्री हैं, शेख हसीना की जो पुत्री हैं वो खड़ी हुई है, और नेपाल की तरफ से एक जाने माने डॉक्टर है। इन दोनों में क्या होने वाला है, आज चुनाव होने वाला है। तो भारत की सबसे बड़ी दुविधा ये है, जो नेपाल है ये भी भारत का बहुत ही खासम खास है, जो बांग्लादेश है ये भी भारत का बहुत ही खासम खास है। तो भारत आखिर वोट किसको दे, भारत वोट किसको दे, तो भारत की यही दुविधा है। वैसे भी भारत का जो झुकाव है दोनों देशों की तरफ है, ठीक है ना। लेकिन देखिए आज ही इसका चुनाव होने वाला है, देखिए आज क्या होता है, ठीक है। ये रहा आपका भारत और नेपाल और बांग्लादेश में भारत की जो दुविधा है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं
रोहिणी नैयर पुरस्कार एक इंपॉर्टेंट है, रोहिणी नैयर पुरस्कार, देखिए रोहिणी, पहले ये जान लीजिए थी कौन। रोहिणी का रोहिणी का जो डेड है, इनका मृत्यु जो है 2022 में हुआ। ये क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता थी, सामाजिक कार्यकर्ता। इसके बाद बहुत बड़ी ये इकोनॉमिस्ट भी थी, अर्थशास्त्री भी थी, अर्थशास्त्री भी थी। तो इन्हीं के नाम पे रोहिणी नैयर एक पुरस्कार दिया गया है, जो 2023 में कौन पाए हैं? छत्तीसगढ़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं दीनानाथ राजपूत। छत्तीसगढ़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता है दीनानाथ राजपूत, दीनानाथ राजपूत। उन्हीं को क्या किया गया है? ये दिया गया है, ये रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023। ठीक है, इसमें इनको 10 लाख रुपया दिया गया है, 10 लाख रुपया दिया गया, एक ट्रॉफी दिया गया है, एक ट्रॉफी दिया गया है। ठीक है ना? इसमें ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।